हाँ भाई, ये आ गई हमारी काम वाली झाड़ू वाली। ये दिन भर झाड़ू 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 लगी रहती है इसको। हाँ हाँ, सारे आदमियों को ऐसे ही लगता है। अगर वो हम औरतें ना हो ना तो हम जंगल बना दे पूरे घर को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो साफ सफाई करो, ऊपर से काम वाली बात सुनो कि पूरे दिन पागलों की तरह लगी रहती है, ये है वो है। अभी इतना बुरा हाल कर रखा है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा ड्राइंग रूम है और ये देखो, ये इनका सामान है। ये बोलते ये यहीं रहना चाहिए सामान। अब इसको हटा भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप देखो, खुद ही देखिए, ये ड्राइंग रूम का हाल है हमारे। और कोई आ जाए तो क्या लगेगा, बोलते हमारा घर, हम भी कुछ भी करें। ऐसे होता है कहीं? वो अपनी आज की स्टोरी तो बता दे, क्या हुआ था तेरे हाँ साथ। बताती हूँ, एक बार मुझको झाड़ू लगाने दो पहले। हाँ तो दोस्तों, पेड़ों की नलाई नलाई बोलते हैं ना, गुड़ाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज़्यादा टेक्निकल टर्म का तो मुझे पता नहीं है। गुड मॉर्निंग। बहुत खतरनाक मौसम हो गया है ऋषिकेश का। बहुतों के लिए खतरनाक है, बहुतों के लिए सुहाना है। जो किसान भाई हैं, जिनकी फसल खड़ी है पूरे देश में, उनके लिए मौसम ख़राब है। बाकी हमारे जैसों का क्या है, हम तो मौज मस्ती वाले लोग हैं। हमारे काम धंधे किसानी से तो जुड़े हैं नहीं, इसलिए काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो हमें तो मज़ा आ रहा है कि देखिए, अब इस अप्रैल भी ख़त्म होने वाला और पूरी बाजू की टी शर्ट पहनी हुई है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों में बर्फ़बारी हो गई है। और दिल्ली के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में लगभग कई बार कल 11 या 12 डिग्री का फ़र्क था। नॉर्मली 4-5 का रहता, पर 11-12 डिग्री हो गया था। तो भगवान पता नहीं कौन फिरकी ले रहा हमारे से यार। एक तो इसकी शायद बोल रहे हैं कि ठंड की वजह से कोरोना नहीं जा पा रहा, और ऊपर से हमारा लॉकडाउन बढ़े जा रहा बढ़े जा रहा बढ़े जा रहा। देखे क्या होता है। भाभी, खाने में क्या बनाया है? आप तो सारे दिन खाने की पड़ी रहती है, खाना खाना खाना। सुबह देखो खाना, शाम को खाना। हाँ तो काम धाम तो तू करती और क्या, है। मैं ही कर रही हूँ। देखो आज इसलिए फंस भी गई मैं काम के चक्कर में। आज भाई ये मैडम एसडीएम साहब से जलील हो गया। ये जलील नहीं हुई मैं, जलील नहीं हुई। उनको मेरी प्रॉब्लम लगी जेन्युइन। उनको भी लगा होगा कि हमारी गलती है कुछ। हाँ जी फ्रेंड, तो आज ये हुआ, मेरे को सुबह काम था मार्केट में, मैं वहां गई। रास्ते में बैरिकेटिंग हो रखी थी। कैलाश गेट अपने यहाँ पे जो हमारा बॉर्डर बता रखा है, उनके कहने के अनुसार हम ऋषिकेश मार्केट में नहीं जा सकते। 200 मीटर हमारे यहाँ से 200 मीटर है बस, हार्डली जो है। अब वहां गई तो खड़े हुए थे गार्ड, जो पुलिस वाले थे वहां पे। अब उन्होंने जाने दिया मेरे को। तो मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे आज जा सकते हो, आ नहीं सकते आप वापस। तो मैं गई वापस, सामान लिया मैंने, और हार्डली 15 मिनट में होंगे वापस आई तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मतलब पकड़ लिया क्या, मतलब रोक दिया वहीं पे। यार अब सब्जी वगैरह खत्म हो जाएगी, अब 10 दिन की 15 दिन की, तब तो कुछ तो लेगा, कुछ तो लेगा। और हमारे यहाँ पे सब्जी वाला भी नहीं आ रहा। वो बारिश हुई है उस दिन से, वो आ ही नहीं रहा है। कम से कम 4-5 दिन हो गए उसको। अब सब्जियां तो हम इतना स्टोर करके नहीं रख सकते ना। 12 या 15 दिन पहले गए होंगे। अब क्योंकि सुबह से खोला ही हुआ है, तो जाना भी चाहिए कि यार सुबह जरूरत की चीजें खत्म हो गई हैं तो आदमी। और वैसे भी एक दिन पहले तक तो ऋषिकेश ग्रीन जोन में बता रहे थे कि यहाँ पे सुबह आप जा सकते हो, सुबह 7 से। बताने दो मेरी स्टोरी, क्या क्या हुआ मेरे साथ, आप ही बताते रहोगे। तू बता, इसकी सुनो। हाँ, तो मुझे को लेके गए एसडीएम के पास। अब वो बोल रहे कि भाई हाँ जी मैडम कहाँ से आए हो। मैंने कहा भाई साहब गए थे मार्केट में। तो बोलते कि आपको क्या मतलब पता नहीं है कि ये आप आना जाना बंद हो गया। मैंने कहा नहीं, अगर पता होता तो मैं इतनी कोई मतलब छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, या मैं मतलब भाई मेरे बच्चे हैं घर में, मैं ऐसी हरकत क्यों करूँगी। तो फिर थोड़ा सा समझाया। फिर मैंने कहा, और मेन बात ये थी कि मुझको जाने दिया। मैंने ये भी बोला उनको, मैंने कहा मुझको जाने क्यों दिया, अगर मेरी गलती, अगर मान लो आप यहीं बैरिकेडिंग जहाँ रखी है वहीं पे रोक दो कि आप पूछ लीजिए आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम ही नहीं होती ना। उनको भी खड़ा मतलब इतनी खड़े हो रहे हैं और फिर ऐसी हरकतें मतलब जैसे हो रही हैं। तो फिर कहते चलो मैडम आपकी प्रॉब्लम लग रही है कि जेन्युइन है, तो जो आप चले जाओ यहाँ। आप पर आज के बाद अगर आपने किया ना तो फिर ये आपके ऊपर केस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर चलो सॉरी भी बोल दिया था ना, जबकि मेरी इतनी गलती नहीं थी, पता ही नहीं था मुझे कुछ भी।
फिर मुझे वहाँ डॉक्टर के जो स्टाफ जो खड़ी हुई थी वो थे बैठे हुए। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को बुलाया अपने पास, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो खुद ही स्टोरी बताने के लिए बोला। फिर ऐसे मैं पूरी बात तो बताऊंगी ना फ्रेंड्स को, नहीं तो उन्होंने मेरे को बुलाया और बोलते कि अपना नाम बताओ, हस्बैंड का नेम बताओ और अपनी एज बताओ और अपने स्कूटर का नंबर लिख के फिर उन्होंने छोड़ा बाद में कि चलो अब आप चले जाओ। हाँ जी फ्रेंड्स, ये तो हुई कोई मस्ती मजाक की बातें। जो हमारा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का वो था गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में कम्युनिकेशन गैप। जो कम्युनिकेशन गैप है, अब जैसे मेरे साथ ही हुआ है कि रातों रात कोई चेंज हुआ है रूल, वो हमारे तक नहीं पहुंच पाया। ये मुझे लगता है थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो हमें कैसे ना कैसे करके हमारे तक इन्फॉर्मेशन दे, चाहे वो अनाउंसमेंट कराए या फिर कोई व्हाट्सअप मैसेज सेंड कराए, या फिर हम अगर मान लो हम जहाँ जाते हैं जहाँ पे उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है वहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो भी बहुत है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे रूल को मतलब तोड़ेगा। जैसे आज मेरे साथ हुआ, मैं गई वहाँ पे और मुझे जाने दिया वहाँ से, क्योंकि उस टाइम पे कोई उनका बड़ा ऑफिसर नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो इसलिए उन्होंने इतना कोई वो नहीं रखा। आते वक्त फिर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया। तो अब ये गलत था कि भाई आपके ऑफिसर आ गए हैं सारे बड़े बड़े, तो आप पकड़ रहे हो उनको दिखाने के लिए कि भाई हाँ जी देखिए जी हम कितने मतलब लोगों को पकड़ रहे हैं। तो ये गलत बात है। आप किसी ना किसी तरीके से आप इन्फॉर्मेशन जरूर दें। और इवन जो हमने आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड किया हुआ है उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसमें 3 केस उत्तराखंड में नए जैसे दिखाए हुए हैं, उसमें कोई मेंशन नहीं है कि ये ऋषिकेश में है या यहीं की यहीं है, कहाँ पे है। और फिर एक और बात है कि हम लॉकडाउन में हैं 3 मई तक। जो अब लॉकडाउन बढ़ा है, पहले वो 20 तारीख तक बोला था कि कुछ छूट दी गई है। अब खुद ही एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि आप पैनिक ना लो, और उसके बाद आप जैसे अब सामान तो खत्म हो गई, अब इतना तो राशन कोई नहीं भर के रखता, पता होता तो और भर लेते। तो अब लेने तो जाना पड़ेगा ना, फिर उसके लिए आप वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो। तो फिर ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए कि लोग जानबूझ के कोई कानून नहीं तोड़ता है, अब कोई मजबूरियां हो जाती हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो थोड़ा सा आप पब्लिक ध्यान में रखिए प्लीज। आ जाओ कलाकंद खा लो। खा खा के मेरे को मोटा लगी। तो आप एक डिमांड कौन करता है फिर खाने की? मैं तो नहीं खाती हूँ, मैं कभी कभी 3-4 दिन में एक आधा खा लेती हूँ। डिमांड कौन कर रहा है? आज देखो कलाकंद कैसा बना है, एकदम हलवाई भी फेल हो गए इसके सामने। बना बना के परफेक्ट हो गई हूँ मैं। वाह, पेट में दर्द तो नहीं होगा? हाँ, उसको आप बताओ, आप उसको ऊपर देना है कि नहीं देना फ्रेंड को? अरे उसको जरूर दे भाई। क्यों? 2 दिन से पेट में दर्द करवा दिया। अच्छा, खुद ज्यादा खा रहे हो तो कुछ नहीं, उसकी वजह से पेट में दर्द हो गया। हाँ जी, तो ये हुआ फ्रेंड्स, मैंने पहले बनाया था, मेरी फ्रेंड को बड़ा पसंद आया और वो बोल के गई कि आपको जब दोबारा बनाओ ज्यादा बनाना और मेरे को देना। मैंने दोबारा बनाया, ये बोल रहा कोई जरूरत नहीं है, इतना टेस्टी है कि खुद ही खा गए। और मानोगे नहीं, कई पीस खा गए और खुद खाने की वजह से पेट में दर्द हुआ। जब उसको पता लगा ना, कहती भैया आपने सही नहीं किया, ये आप मेरा हिस्से का कलाकंद खा गए। तो तभी कह रहे हैं कि उसको दे के आओ जाके। भाई भगवान कसम, जिस दिन से उसको नहीं दिया ना उसी दिन से पेट में दर्द, गैस और पता नहीं क्या क्या। हाँ तो होगा। तो आज मैं उसको बोल रहा हूँ पक्का उसको उसका भोग लगा क्या, और उसने जो श्राप दिया है कि हजम ना होने का वो कम से कम रिवर्स करवा दे। ठीक है, खाने के चक्कर में आपको कुछ डर तो रहेगा, कम कम खाओगे इस चक्कर में कि हाँ भाई मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। दोस्तों आज थोड़ा सा मन उदास भी है, चलो उस घटना के बारे में बाद में बताऊंगा। ये देखो, ये नीचे घूम रहे हैं ना, ये सब मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक सब चालू है नहीं। तो घटना ये हुई है यार, आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पूर्व पालघर में कुछ साधुओं का कत्ल कर दिया गया एक प्लान बना के। तो यार अपनी घटिया राजनीति के चक्करों में साधुओं को तो बख्श दो यार। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन यार जो भी धर्म है, अगर उसका कोई साधु संत है उसकी हत्या इससे बड़ा और पाप क्या होगा इस धरती पे यार। इस तरह की लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, और जो भी कोई समर्थन नहीं करना चाहिए। कल को अगर किसी को मौलवी को मारते हैं तो मेरे को दुख होगा, या किसी को भी यार, किसी भी धर्मों के। यार साधुओं को मार दोगे तो फिर पृथ्वी का संचालन कैसे होगा?
मैं ऋषिकेश में दिल्ली से जब आया था तो मेरे अंदर भाव था, मैं ओशो को सुनने वाला हूँ, फॉलोवर हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं हिंदू धर्म को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ, पर मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी भी धर्म से। क्योंकि ओशो मैंने कुरान तो ज़्यादा नहीं पढ़ी कोई भी धर्म का, पर उन्होंने सभी धर्मों के बारे में बताया, जितना बताया उतना। किसी अल्लाह ने नहीं कहा कि तलवार से किसी का जिहाद करके गर्दन काट दो यार, किसी जीसस ने नहीं बताया, सब ने प्यार करना सिखाया था। ये तो हमने अपनी अपने तरीक़ों से मोल्ड करते गए चीज़ों को और अपनी पॉलिटिक्स के लिए बना रहे हैं। तो यार आपस में लड़ो कटो, पहली बात तो प्यार से रहने की कोशिश करो, अगर नहीं रह सकते हो तो मरो गिरो कुछ भी करो, कम से कम संतों को बीच में मत लाओ। यही एक प्रार्थना है, अगर हो सके तो मानो यार। जिस भी संत के बारे में इस तरह की कोई घटना हो, या चाहे वो किसी भी धर्म का हो, पूरे भारत को क्या पूरे दुनिया को इसका विरोध करना चाहिए। ऐसे घटिया लोगों का साथ मत दीजिए प्लीज़।